we have to find A inverse, and using A inverse we have to solve this system of linear equations. ठीक है, A inverse का फॉर्मूला क्या होता है? A inverse होता है हमारा adjoint of A divided by determinant of A. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं. ये होगा हमारा 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2. ठीक है, इसको हम फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर लेते हैं. ये होगा 2 2 माइनस 4 1 माइनस 2. ठीक है, प्लस 3 होगा 3 माइनस 4 1 माइनस 2. और ये होगा प्लस 5 3 2 1 1. ठीक है, हम यहाँ साइन पुट कर लेते हैं सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालने से पहले. ये आसान हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, हमें जब भी 2 के कोरस्पॉन्डिंग प्लस लेना है और जब एलिमेंट में लेंगे हम इसके कोरस्पॉन्डिंग माइनस में ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये इसलिए. ठीक है, और 5 कोरस्पॉन्डिंग प्लस लेना है तो हम साइंस के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, anyway, तो सॉल्व करते हैं हम 2 माइनस 4 प्लस 4. ठीक है, प्लस 3 माइनस 6 प्लस 4 प्लस 5 3 माइनस 2. ठीक है, ये 0 हो जाएगा. ये होगा 3 टाइम्स माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स 1 माइनस 6 प्लस 5 दैट इज माइनस 1. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो गया हमारा माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1. तो हमें केवल एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है. ठीक है, इसको निकालते हैं हम. एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम? कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें क्या लेना होता है, ट्रांसपोज. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड देन उसका ट्रांसपोज लेके वी गेट एडजॉइंट ऑफ ए. हम अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं. तो 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2. ये हमारा मैट्रिक्स है. ठीक है, अब निकालते हैं C11. C11 क्या होगा, माइनस 1 1 प्लस 1 M11. ठीक है, तो ये हो गया माइनस 1 रेज टू द पावर 2 क्या होगा 1 M11. हमें M11 चाहिए. ठीक है, M11 क्या है हमारा 2, लेकिन 2 नहीं लेना है. माइनस कैसे निकालते हैं हम जो हमारा ये वाला एलिमेंट है जो M11 के कोरस्पॉन्डिंग है, हमें ये रो को एलिमिनेट करना है और इस कॉलम को एलिमिनेट करना है. ठीक है, अब जो एलिमेंट बनेंगे उनसे हमें एक डिटर्मिनेंट बनाना है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है. वही हमारा माइनर ऑफ M11 होगा. ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारा 2 माइनस 4 1 माइनस 2. अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. माइनस 4 प्लस 4 दैट इज 0. तो C11 क्या होगा हमारा 0. ठीक है, अब हम सिमिलरली C12 निकालते हैं. 2 माइनस 3 5 3 1. ठीक है, तो हम हटा देते हैं पूरे को. ये हो गया हमारा 0. ठीक है, तो हम क्या ये साइन वाइन का दिक्कत होता है हमें बहुत. हम क्या करते हैं इसको प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हमने ऑलरेडी साइन पुट कर दिया अब यहाँ पर, ठीक है। अब हमको ये पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। जो भी साइन है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम जो हमारा माइनर होगा उससे पहले लगा देंगे, ठीक है। मतलब जैसे हमने M11 निकाला, फिर जीरो, ठीक। और M11 के कोरस्पॉन्डिंग साइन कौन सा है, प्लस, तो हम सीधा यहाँ प्लस लगा देंगे, ओके। तो हमें ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब इन साइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। सी 12 क्या होगा, साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देंगे यहाँ पर। और M12, ठीक है। ये होगा M12 होगा हमारा, इस कॉलम को छोड़ा हमने और इस रो को छोड़ा, तो 3 1 -4 -2, दैट इज -6 +4 -2, ठीक। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमें माइनस लगाना चाहिए, ठीक है। C13 क्या होगा, साइन कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा दो यहाँ पर, ठीक है। और M13 क्या होगा हमारा, M13 होगा हमारा 3211, 3211, दैट इज +1, ठीक है। अब हम निकालते हैं C21, C21 के कॉरस्पॉन्डिंग साइन कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगा, ठीक है। तो हमें M21 निकालना है बस। M21 क्या होगा, ये होगा हमारा -3 5 1 -2, ठीक है। 6 -5 -1, ओके। 2 2 क्या होगा, प्लस साइन है, प्लस साइन लगा, 2 2, ठीक है। M22 क्या है हमारा, ये हो गया 2 5 1 -2, ठीक है। -4 -5, दैट इज -9, ठीक है। C23 क्या होगा, ये नेगेटिव साइन है हमारा, -M23, -M23 क्या है हमारा, 2 - 3 1 1, 2 - 3 1 1, दैट इज 2 + 3, ये हो गया -5, ओके। अब हम C31 निकालते हैं। C31 क्या होगा, +M31, और M31 क्या है हमारा, -3 5 2 -4, ओके। ये होगा 12 - 10, दैट इज +2। C32 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ M32, ठीक है। और M32 क्या है हमारा, M32 है, ये छोड़ा 2 5 3 - 4, 2 5 3 - 4, वी गेट नेगेटिव -8 -15, ये हो गया +23, ठीक है। अब क्या बचा, C33 होगा +M33, और M33 क्या है हमारा, ये है 2 - 3 3 2, 2 - 3 3 2, ठीक है। ठीक है, 4 + 9, दैट इज 13। तो हमारे सभी को फैक्टर्स कैलकुलेट होंगे। अब हम फैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं अपना,
तो फैक्टर मैट्रिक्स होगा C11 क्या है 0, C12 हो गया +2, ठीक है, C13 +1 हो गया, C21 -1, C22 -9, C23 -5, C31 है हमारा +2, C32 +23 और C33 हमारा 13, ठीक है, हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये होगा 0 +2 +1 -1 -9 -5 2 23 13 इसका ट्रांसपोज, ठीक है। वी गेट 0 2 +1 -1 -9 -5 2 23 13, ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया था -1, पुट कर देते हैं यहाँ पर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा ये है 0 -1 2 2 -3 9 23 1 -5 13 डिवाइडेड बाय -1। ओके, अब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस मैट्रिक्स में, तो वी गेट 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, दिस इज अवर ए इनवर्स, है ना, ए इनवर्स हो गया हमारा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, ये हो गया ए इनवर्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, पहला टास्क कंप्लीट हो गया हमारा, हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमें ये भी सोल्व करना है, ठीक है। तो हम अपनी इक्वेशंस को यहाँ लिख लेते हैं, इक्वेशन हमारी 2x -3y + 5z + 3y + 5z = 11, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y -4z = -5, और फोर्थ इक्वेशन है x + 1 -2z = -3, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, वो फॉर्म क्या होती है, ax = b, ax = b की फॉर्म में हमें इसे लिखना होगा, ठीक है। a क्या होता है हमारा, a होता है मैट्रिक्स फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ x y z, ठीक है, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, a हो गया। x क्या है हमारा, एक्स वाई जी, वेरिएबल्स को लेके एक कॉलम मैट्रिक्स बना लिया हमने, ये है मैट्रिक्स फ्रॉम कांस्टेंट्स ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस, 7 -3 5 -3, ए भी मिल गया, हमको एक्स भी मिल गया, बी भी मिल गया, ठीक है।
एक्स इक्वल टू बी, हमें चाहिए एक्स। हम क्या करते हैं यहाँ थ्री ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। हमने क्या किया, प्री ए इनवर्स मल्टीप्लीकेशन कर दी। ए इनवर्स ए क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इनवर्स भी होगा। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स के हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है, ये एक्स ही होगा, ए इनवर्स बी। ठीक है, हमको ए इनवर्स चाहिए, बी चाहिए, और हमको उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, देन वी गेट एक्स वाई सी। ठीक है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया है पहले, ये हमारा ए इनवर्स हो गया, इसको लिख दो यहाँ पर, एक्स हो गया, एक्स वाई सी। ए इनवर्स है हमारा 0 1 -2 -2 9 -23। ओके, -1 5 -13। क्रॉस चेक कर लेते हैं हम जस्ट। है हमारा 1 -5 -3। ठीक है, अब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये होगा 0 -5 +6 -22 -45 +39। ठीक है, -11 -25 +9 39, 69 -23 टाइम्स -3 +69। ठीक है, होगा 176 +69 और 6 30 -36 +39। We get 1 2 3। ठीक है, एक्स वाई जी क्या होंगे, कंपेयर कर लो। वाई जी का वैल्यू होगा 1, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2 और जी का वैल्यू 3। ठीक है, यही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, वेरीफाई करना हो तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम थर्ड क्वेश्चन को लेके वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तीसरी क्वेश्चन क्या है हमारी, एक्स प्लस वाई -2 इज इक्वल टू -3। इसमें पुट कर दो एक्स वाई की वैल्यू, तो 1 + 2 -6 इक्वल टू -3। ये होगा 3 -6 -3 इक्वल टू -3। इसका मतलब सॉल्यूशंस हमारे सही हैं। ठीक है, ये हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, थैंक यू।